अब आपके सामने एक चीज बयान करें कि इमामत के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एक अलग चीज है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से खास मकाम और मनसब है। और वो इमामत कि जो हमारे बरादरान आएंगे सुन्नत कह रही हैं। अब बताओ मुझे, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उन्हें जज़ा दे, बुरी हक बात तो नहीं करते, बिन आधी आधी कर जाती है तरीक़त, लेकिन आप यहाँ के दुआ दे रहे हैं, दुआ वो दे रहे हैं खुल के बात करें, लेकिन एक एतबार से वो ज़्यादा अजाब में मुब्तला हुई। क्यों कि जो जान गया है छुपाएगा तो वो ज़्यादा अल्लाह क्या सज़ा पाएगा। ये बिल्कुल जाहिल है, बागी है, उसके लिए सज़ा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि दो किताबें, एक है सैफ़ुल जरी अला मुनकिर विलायत है अदीब की रिवायात के जिनमें इमामत का डिस्कशन है, उन्होंने जमा की, फिर बाद में इधर कभी इस कश्ती पे दबो उस कश्ती। एक उनकी किताब है क़ौलुल मुअतबर फ़ी इमामुल मुंतज़र, इमाम ज़मान के बारे में, उसमें 12 आइम्मा की रवायात को भी डिस्कशन किया है। उसमें वो कहते हैं कि खिलाफत रसूलुल्लाह एक तो है जिसके ज़रिए से अल्लाह और विलायत मिलेगी, वो 12 खुलफा हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन से लेकर इमाम हसन अस्करी और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को खुद उन्होंने तक़ीद किया है। और दूसरी खिलाफत के बारे में वो कहते हैं वो खिलाफत सियासी है कि जिसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे खलीफा और मौला इमाम हसन ने पाँच छोड़ी। उन्होंने खिलाफत को ऐसे डिवाइड कर दिया, खिलाफत इलाही और खिलाफत सियासी, यानी 12 अइम्मा का जिक्र किया है। ये कहा है कि अल्लाह आज्ञा चाहिए और विलायत चाहिए, तो 12 से मिली। ये लोग कौन है बाकी? ये तो खिलाफत है, सियासी है, सियासी है। और जब मैं जिक्र करता हूँ मैं कहता हूँ कि जबकि सियासी है तो इसके माना यह है कि इस सियासत का टाइम गुजर चुका है, अल्लाह तक पहुँचने का सिलसिला बाकी है। खिलाफत इलाहिया और विलायत बाकी है, लेकिन अब आप खुलफा को फॉलो करें ना करें कोई नतीजा पता क्या, ये ऐसे लोगों का ज़्यादा इंतहाम होगा अल्लाह की बारगाह में। जब आपको पता चल गया तो खुद बयान करें। अब अल्लाह के फिक्र है, कुछ लोग बयान कर रहे हैं कि खुदा उन लोगों को और तौफीक अता फरमाए कि आप लोग उसको फॉलो करें। देखें इस वक्त ये बाज़ वक्त जैसे कि इंडिया में सलमान नकवी, अल्लाह को और हक़ बयान करने की तौफीक फरमाए, पूरे इंडिया के देवबंद और बरेली और नरवा से टक्कर लेकर वो खुलकर फ़ज़ाइल अहले बैत बयान खुलकर फ़ज़ाइल, जितना ये बयान करेंगे अपनी आखिरत को सुधार, क्योंकि बाद आले रसूल अल्लाह को पत्र किया, ये जान लिया। अब हमारे इमामत का ये तसव्वुर है, दूसरी जगह जो इमामत खिलाफत का तसव्वुर है वो असल में हाकिम और बादशाह को बना दिया था। मिसाल के तौर पर हमारे बरादान अहले सुन्नत में खलीफा और इमाम बनाने का जो तरीका है, एक तो कहते हैं वसीयत थी, वजीफी बात। अब ये जो वसीयत है यहाँ पर बड़ी अजीब बात, उसे मिसाल देते हैं जैसा कि खलीफा एप्पल ने वसीयत की और खलीफा पहला तरीका कहते हैं इत्तिखाब, कि जिस पे शुआ मचाया जाता है कि ये जमहूरियत थी, कोई जमहूरियत नहीं थी, एक दो अफराद ने शोर मचाया था और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिले को ज़बरदस्ती किया। एक तरीका तो बयान किया जाता है इंतखाब, दूसरा तरीका इस्तेमाल पे कहा जाता है वसीयत। वसीयत क्या मिसाल दी जाती है, जैसे खलीफा एप्पल ने दुखों की वसीयत की। तीसरा तरीका बयान किया जाता है शूरा। चौथा तरीका हम जान ले गया, सिर्फ हम उसको डिस्कस करी पूरी दहशत। तो चौथे तरीकों को कहा जाता है बिल बल पलाबा, कहर और बलने के जरिए, कहलेआन के जरिए, मारने के जरिए, और बाज़ जगह कहा जाता है बिस्से तलवार चलाने। और ऐसे आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अल इमामुल मुतकल्लिब, वो इमाम के जो पावर के जरिए से, तलवार के जरिए से, कत्लेआम के जरिए से पावर में आए। अब इसका तलवार उठाना हराम है, देखिए ब्राह्मण व लतीफ़ा यहाँ से देख, इसका तलवार उठाना हराम है, इसका मुखालफत करना इस वाले खलीफा की हराम, जैसे कि बनु उमैया के खुलाफा की उनके ज़ात उनकी मुखालफत हराम है। किसके ऊपर? बनु अब्बास के अफराद के ऊपर। लेकिन जब ये पावर में आ गए तो अब ये ऑटोमेटिकली खलीफा बन गए, इनकी दारबाजी हो गई। अब दोबारा वही कहानी चलेगी, क्योंकि बनु अब्बास के खुलफा बादशाह बन गए हैं, क्योंकि इनके पास पावर हो गई है, ये मौलाना बन गए हैं, ज़िल्ले-ए-इलाही बन गए हैं, इमामुल मुतकल्लिब हैं, इनकी दादबाजी हो गई है। अब अगर आप हम वहाँ हो गए तो कहा जाता है आपके ऊपर हराम है, इनके बारे में कुछ क्या। और उसके बाद यहाँ तक कहा अगर ये हराम नहीं करते हैं, अगर ये जुल्म नहीं करते हैं, वो भी इनको इनकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। तो मिसाल के तौर पर एक मशहूर किताब इनकी अकायद नसफ़ी, जो शरुल अकायद कहते हैं, अभी कुछ अरसे पहले देवबंदियों के मशहूर आले शेरानी साहब ने कहा कि हम भी इमामत को मानते हैं, तो फिर हमने इसको डिस्कस करके बता रहा कि जिस किताब का ये हवाला दे रहे हैं अब शरुल अकायद, वहाँ कौन सी इमामत लिखी है, हमें धोखा नहीं खाना चाहिए।
वहां पर के बारी इमामत लिखी है जो तलवार के जरिए से पावर में, और वहां पर वाज़े लिखा है, क्या लिखा है, ला इमाम बिलफिस्ट वल, इमाम माजूल नहीं किया जाएगा अगरचे वो फासिक हो फिस्क की वजह से या जुल्म की वजह से। और फिस्क में मुख्तलिफ शारहीन ने वाज़े लिख दिया ये वाला गुनाह है ये वाला गुनाह, यानी ये गुनाह करे ये गुनाह करे, बदतरीन गुनाह जिनसी गुनाह है, तो भी ये हटेगा नहीं है। कब तक नहीं हटेगा? तो बड़े मजे की बात करती है, ये खुद करता है तो करते नहीं। अगर ये आपको कहे गुनाह करने का, आपको हुक्म दे गुनाह करने का, तो फिर आप मुखालिफ हैं। उस बादशाह को क्या पड़ी है, जब सारे मौलवी मुल्ला उसको ज़िल्ल इलाही और क्या कहना चाहिए अपना अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, उसके हाथ में शराब फेंक कर भी समझे कि क्या सिलसिला है कि ये अमीरुल मोमिनीन, ये बादशाह अगर शराब पी रहा है तो चलेगा, ऑनलाइन भी है। अगर ये आग से कहेंगे पियो, तब आप बस कहेंगे ये गलत कहाँ है। लेकिन फिर ये आगे कहते हैं आया कि उसके खिलाफ तलवार उठाई जाए, नहीं 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 नहीं, तलवार नहीं उठाई जाए, बस आप कितना कहते हैं मैं आपकी बात नहीं मानता, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। ये तो सऊदी अरब में हुकूमत बनी इसी बेस पे, हमारे लोग तो खाते ही बात। ये जो ISIS की हुकूमत थी ये इसी शरीयत के मुताबिक थी। ये जो तालिबान इस वक्त कत्लेआम कर रहे हैं, किसका कत्लेआम कर रहे हैं? इसका अहले सुन्नत का। अब ये को डरा रहे हैं, फिर अगर पावर में आ गए तो किन्हीं कुतुब फिक़ी अहले सुन्नत के मुताबिक क्या बन जाएंगे, इमामुल मुतगल्लिब, वो इमाम कि जो कहर और गलबा और तलवार के जरिए से पावर में आ गया है। जैसे ही टोटल कंट्रोल हो जाएगा जिस शहर का भी, तो इस अहले सुन्नत के मुताबिक ऑटोमेटिकली ये बली अम्र और ज़िल्ल इलाही और अमीरुल मोमिनीन बनता चला। अब अरे कोई आके हमें बेवकूफ़ बनाए, हमारी महफिल पे कहे कि जी हपी इमामत को मानते हैं, तो वो वाली इमामत है। हम बात कर रहे हैं इमामत इलाही की। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम बात करें अंबिया की कि जो अल्लाह ने बनाए हों, और फर्ज करेंगे इसके बजाय इनका ये नजरिया होता कि पावर में नबी बन सकता है पर्सन, तो क्या कहा जा सकता था कि हजरत दाऊद और ये तालिबान बराबर हैं, या हजरत ईसा और ISIS बराबर हैं? बिल्कुल ऐसे ही तसव्वुर हमारे इमामत अहले बैत अलैहिस्सलाम का है, उसके मुकाबले में इन जाबिरों, इन फासिकों और तलवार के जरिए से पावर में आने वाले अफराद को जब खलीफा और इमाम कह दिया जाता है, इनकी खिलाफत और इमामत और उनकी खिलाफत और इमामत एक नहीं है। अब यहाँ से फिर हम उसी जगह पे लेके आए। अब अगर उन अल्लाह की जानिब से जिनको खलीफा बनाया गया है, उनको अगर दुनिया के सामने पेश करना हो, उनका जिक्र अगर दुनिया के सामने करना हो, तो जिक्र क्या होगा? अच्छा होगा ना बुरा होगा? आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। कुरान कब पिरेगा? जब लोग उनको पहचानेंगे। हदीस कब पिरेगी? जब लोग उनको पहचानेंगे। दीन कब पिरेगा? जब लोग उनको पहचानेंगे। अल्लाह की सही मार्फत कब मिलेगी? जब लोग उनको पहचानेंगे। रसूल अल्लाह की सही मार्फत तब मिलेगी जब लोग उनको पहचानेंगे। हराम वाकई जब पिरेगा? जब वो उनको पहचानेंगे। हलाल वाकई जब पिरेगा? जब वो उनको पहचानेंगे। यही वजह है कि सिख इब्न अबी तालिब की बात